कि इस वक्त एक जुल्म की इंतहा, एक जुल्म का ऐसा निज़ाम चल रहा है जिसकी मैं समझता हूँ इंतहा है। सबसे पहले तो मैं जो ख्वातीन इस वक्त जेलों में हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन सा जुर्म किया। क्या पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं देता? कहीं आइन में लिखा हुआ है कोई नो गो एरियाज है? कहीं पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि अगर किसी से कोई समझे कि नाइंसाफी हुई है उनसे, तो क्या वो कोई ऐसे एरियाज है जिधर वो एहतजाज नहीं कर सकते? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जिस तरह उसको मुजरिमों की तरह डंडे मार के लोगों को, उसके भी और लोगों को, वकीलों को, जिस तरह उसको पकड़ के लेके गया ताकि सारी दुनिया देखे कि किस तरह एक पार्टी के सरबराह को किस तरह का यानी उसके साथ रवैया था, तो क्या उसका इजाजत नहीं थी कि पुरअमन एहतजाज इस नाइंसाफी के ऊपर करें? और जब रेंजर्स उठा के लेके गए तो किधर एहतजाज करना था? वही ना कंटोनमेंट्स में करना था, जीएचक्यू के सामने करना था, और किधर जाके करते? तो मैं सवाल ये पूछता हूं, इसमें जुर्म क्या था? जुर्म जो था, जो जलाए हैं, जुर्म था कोर कमांडर के घर को आग लगाना, ये जुर्म था। जुर्म वो था जो अस्करी टावर जलाए गए हैं और जिधर जिधर भी जलाए गए हैं, वो जुर्म था। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इस जुर्म में 10,000 लोग शरीक थे? क्या 50-60 लोग होंगे जिन्होंने जाके जलाया? मेरा अगला सवाल यह है कि यहां सीसीटीवी कैमराज हैं, क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सामने आई कि वो कौन लोग थे जो पहले गए हैं, किन लोगों ने आग लगाई? क्या इतना मुश्किल है उसको ढूंढना? या सेफ सिटी के कैमराज हैं? क्या सेफ सिटी के कैमराज नहीं बता सकते हमें कि वो कौन लोग थे? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि उनको सजा मिले, लेकिन उसकी आड़ लेके ये करना कि पूरी पार्टी के पीछे पड़ जाना, जिधर पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर, उनके घरों में घुस जाना, ना उनकी औरतों को देखना, ना बच्चों को देखना, ना रिश्तेदारों को देखना, जो आए तो उसे पकड़ के जेलों में डाल दें। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है कि अच्छा जी आपकी वो जियो फेंसिंग में आपका आ गया इधर, तो चलो जी आपको पकड़ के हम जेल में डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसे दे देंगे इतने तो हम आपको जेल में नहीं डालेंगे। रेट्स लगी हुई हैं, 15 लाख से शुरू होते हैं, किसी को 10 लाख में ब्लैकमेल किया जाता है, किसी को 5 लाख में। अपने मुल्क की हम पुलिस की तबाही कर रहे हैं ये हरकतें करवा। कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर? क्या अस्करी टावर्स के अंदर नहीं हम बता सकते? एक इंडिपेंडेंट सहाफी की पूरी स्टेटमेंट आई हुई है कि वहां क्या हुआ, उसमें पीटीआई वाले नहीं थे अस्करी टावर। एक पता चले कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर किसने जलाया था, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई अभी तक? मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं अभी तक आईजी पंजाब, इससे क्यों नहीं पूछा गया कि क्यों पुलिस वहां नहीं पहुंचाई कोर कमांडर हाउस? क्यों इससे नहीं पूछा जा रहा? जब यह हुआ था अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल, उनकी पार्लियामेंट के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने हल्ला बोला था, तो सबसे पहले पुलिस चीफ की खबर ली गई। और मुझे ये फिर से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो औरतों को पकड़ा हुआ है, हमारी स्टूडेंट्स पकड़े हुए हैं, लोगों को जेलों में डाला हुआ है, बुरे हालात में रह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं बाहर, क्या क्या उनसे हुआ है, वहां कितनों से तशद्दुद हुआ है, उनसे अप्रूवर बनाने के लिए क्या क्या उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म किया गया। कि या कह दो कि इमरान खान ने कहा था वहां जाके तो फाइलें जला देना कोर कमांडर हाउस में, कोर कमांडर हाउस को भी आ फाइलें जला देना। एक ये किसी की 164 का बयान आए, इसमें कोई अकल है कि क्या फाइलें पड़ी हुई कोर कमांडर हाउस? आज तक मुझे एक स्टेटमेंट बता दें कि इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी कभी कहा है कि तशद्दुद करो, इंतशार करो, लोगों को मारो, जला दो? एक मेरी स्टेटमेंट बताएं 27 साल में। 126 दिन का धरना था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट था, लंबा। बताएं उसके अंदर कुछ किया? तोड़ फोड़ की, कुछ जलाया? आते थे अपना धरना, अब तकरीरें करके वापस चले जाते थे, शोर लोगों को देते थे। इसको जमहूरियत कहते हैं। मुझे यह बताएं कि यहां यह कहा गया है कि जी आप कैंटोनमेंट में थे और आपको जेल में डाल दिया। मुझे यह बताएं कि जो सबसे मुकद्दस जगह बरतानिया में है वो है प्राइम मिनिस्टर का घर,
10 डाउनिंग स्ट्रीट। मुझे बताएं, हर दूसरे दिन वहां मुजाहरा होता है। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट चले जाएं, वहां पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके मुजाहरा कर रहा होता है, ये जो हमारे से नाइंसाफी हुई। कभी किसी के ऊपर कोई FIR काटी है, किसी के ऊपर कोई गोलियां चलाई हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं कि यहां 16 लोग शहीद किए गए डायरेक्ट फायरिंग से, 100 से ऊपर को गोलियां लगी, 3 की टांगें कट गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो, और एक पैरालाइज है, कभी किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह गोलियां मारी जाती हैं और इंक्वायरी भी नहीं है? इंक्वायरी से पुलिस उनके घरों में पहुंच जाती है। जिनके गोलियां लगी है उन्होंने एक जगह डेड बॉडी नहीं दे रहा है कि नहीं, जब तक पहले आप कहें कि आप कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे। उनसे श्योरिटी लेते हैं कि आपने FIR नहीं कटवानी। क्यों सीधी सीधी FIR कटती है IGs के ऊपर? ये कैसे आपने गोलियां चला दी 69 लोगों के ऊपर? एक पुलिस वाले को गोली नहीं लगी, एक रेंजर, मतलब कि यहां से तो किसी के पास हथियार नहीं थे, तो आप 69 लोगों पर गोलियां कैसे चला सकते हैं? और फिर आपके सामने फ्रांस में एक लड़के को गोली लगी, 4 दिन फ्रांस के सारे शहरों में आग लगी होती है, 1000 बिल्डिंग्स और गाड़ियां जलाई जाती है, और खुलेआम लोग आपके सामने है कि उन्होंने पुलिस को पेट्रोल बम मार रहे हैं। उसके पुलिस ने तो कोई और गोली नहीं चलाई, क्योंकि वहां जमहूरियत है, आजाद है लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई इंक्वायरी होगी उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, जिन लोगों की जानें ली गई हैं? क्या हम किसी को अकाउंटेबल रखेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का निजाम है, या सिर्फ ताकतवर जो मर्जी करना चाहे, जंगल के कानून की तरह वो कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? चलिए, औरतों का मैंने शुरू में बात की, बच्चों को क्यों पकड़ लेते हैं? डॉक्टर अमजद का अभी उसकी मुझे कल मैसेज आई, 13 साल का बेटा। डॉक्टर अमजद घर था नहीं, 6 दफा उसके घर छापे पड़ चुके। उसके 13 साल का बेटा और उसका एक भतीजा था, वो कोई 18 साल, उनको उठा के ले गए। सारी रात वो उसके ऊपर कपड़ा डाल के 13 साल के बच्चे को फुराते रहे। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र करने की बात यह है कि हर जगह पुलिस क्या कहती है, जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, ऊपर से पैगाम आया है। ये जो हम जुल्म कर रहे हैं, ये हम नहीं करना चाहते, ये हमें पीछे से पैगाम आया। ये हर जगह से ये खबर आती है कि जी हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जी, वो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, सारा डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सारी नफरत उसके खिलाफ कर रहे हैं।